जीत मिश्रा। देखिए, डर जिससे डरता है उसका नाम है आनंद मोहन। आज फिर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने एक ऐसा बयान दिया है जो फिर वायरल होने लगा है। कुछ दिन पूर्व का बयान सर पूरे देश में खलबली मची। आज आपने फिर कह दिया डर जिससे डरता है उसका नाम है आनंद मोहन। नहीं, लोग कहते हैं केस खुलवा देंगे, सजा करवा देंगे। तो भाई इन गिदड़ भभकियों से किसको डरा रहे हो? हम लोग जयप्रकाश नारायण के शिष्य हैं। उन्होंने कहा सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये उस गुरु जी से हम लोगों ने सीखा। चंद्रशेखर जी जैसे गुरु जी मिले, जयप्रकाश नारायण जी जैसे गुरु जी मिले। अब ये खौफ खा करके जिंदगी जिया जाता है। और जो केस रिहा हो गए उसको खुलवा देगा। बड़का बड़का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। जो केस जिस केस में रिहा हो गए आज से बरसों बरस पहले, उसको फिर खुलवाने की बात कर रहा है। इसलिए और बताइए, बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं सर, क्या प्लान है? मतलब आपने कहा है कि अपना घर अपना होता है। नहीं हमने नहीं कहा, फिर ये हमारे मुंह में मत डाली। वर्कर्स ने कहा, हमने कहा कि घर जो बनाए हैं उस घर को चोरों के हवाले छोड़ दिया जाए। 99% जेडीयू के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हम आवाज दे रहे हैं। सबों के मन में यही बात है। अगर ये बात नहीं रहती तो नीतीश कुमार जी के अपदस्थ किए जाने के बाद जनता दल यू कार्यालय में जो हंगामा हुआ कौन कर रहा था? वर्कर कर रहा था। कितना झुटला सकते हैं इस बात को? न, आक्रोशित थे लोग। हमने कहा कि निशांत को बनाओ, क्योंकि आपने वोट मांगा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो नीतीश को, निशांत कुमार को बनाइएगा तो आक्रोश खत्म होगा। अगर बीजेपी ही सही तो सम्राट चौधरी को बनाइए, आक्रोश पर एक हद तक लगाम लगेगा। ये बात हुई तो हमने कहा कि भाई बीजेपी के लोगों को, एनडीए के शीर्ष लीडरशिप को सोचना होगा कि मंत्रणाकारों ने जो कुछ किया उसका नुकसान, भारी नुकसान हुआ है एनडीए को। अब इसकी भरपाई कैसे होगी इस पर सोचा जाए। हम तो शीर्ष लीडरशिप से भी मिलेंगे, नीतीश जी से भी मिलेंगे, और हम कहेंगे कि कार्यकर्ताओं की और जनता की भावना क्या है। अगर उस अनुरूप बातें नहीं होंगी तब तो कोई विकल्प तलाशा जाएगा। क्यों तलाशे? एनडीए बनाने में हम लोग का योगदान था। नीतीश जी ने कहा था कि जो पार्टी बनाएगा वही एमएलए और एमपी होगा। आज 22 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया जिसको नीतीश जी चेहरा से नहीं जानते थे। एक दिन का कोई वफादारी नेता के प्रति नहीं था, एक दिन का कोई योगदान पार्टी के प्रति नहीं था। पहले इन लोगों को टिकट दिया गया और फिर इसको मेंबर बनाया गया। कैसे? क्यों? ये सवाल मुहबाए खड़ा है, इस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री जी से पद से हटा के राज्यसभा भेजा गया? और अगर इसको हाईलाइट किया जा रहा, आनंद मोहन ने कहा जमीन दोज कर दिया गया जिंदा। एक मुहावरा है, हमने कहा है। और इससे बड़ी क्या होती है, हो सकती है राजनीतिक अधोगति? क्या आपने भेज दिया, निशांत की सारी संभावनाओं पर आपने विराम लगा दिया। मंत्री बना के डिप्टी सीएम बनाते, सीएम बनाते, नहीं तो डिप्टी सीएम बनाते। नीतीश जी को ऑफर नहीं आया था क्या लालू जी के मंत्रिमंडल का मंत्री बनने के लिए? नीतीश जी अगर मंत्री बन जाते तो नीतीश जी की संभावनाएं सिमट जाती। अगर वो नहीं बने तो 20 साल बिहार पर राज किए। आज निशांत की संभावनाओं को समेट दिया गया, मजाक बनाया गया। मैंने तो यही कहा था सीतामढ़ी में, आप वहां मौजूद थे, कि भाई आज ट्रोल किया जा रहा है। कौन ट्रोल किया? मंत्री बना करके कहा मान नहीं रहा है, मान नहीं रहा है, उप मुख्यमंत्री नहीं मान रहा है, और कुछ घंटा में मंत्री बना के चले आए। कैसे हो गया ये सब? तो और
बनाने के बाद ट्रोल किया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत थी, स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। कौन ट्रोल कर रहा था उस समय?